वी आर डिस्कसिंग एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, और इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। तो पहले हम डाइजेशन को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं। सो डाइजेशन क्या है? दिस इज इन फैक्ट इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच आर डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल से मुराद ये है कि सेल मेम्ब्रेन में से ये पास कर सके। तो ये आमतौर पे हमारी फूड जो अवेलेबल है, जो कि नेचर में पाई जाती है, दैट इज़ यूजुअली वेरी कॉम्प्लेक्स, जैसे स्टार्चेस, देन दैट इज़ डाइसैक्राइड्स हैं, पॉलीसैक्राइड्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं, फिर फैटी फैट्स हैं, ऑयल्स हैं। तो ये सारे के सारे दे आर फाउंड इन वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये उस वक़्त तक एब्सोल्युटली मीनिंगलेस है हमारे लिए जब तक एनिमल या ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको ब्रेक डाउन नहीं करता उस फॉर्म में, जब ये सेल मेम्ब्रेन से पास ना कर जाए। इसलिए हम इसको कहते हैं जैसे डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक स्टार्चेस या फिर डाइसैक्राइड्स, ये डाइजेस्ट होके दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, देन गैलेक्टोज, मिल्क है मिसाल के तौर पे, वो भी उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो फिर ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, गैलेक्टोज के अंदर। तो ये दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो एक ही स्टेप में डाइजेस्ट नहीं होते अमीनो एसिड्स, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट होके, ब्रेक डाउन होके, फिर अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स बनते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं तो वो पहले पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, फिर ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर, फिर डाईपेप्टाइड्स के अंदर, फिर जाके अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो ये इट्स अ वेरी ग्रेजुअल और एंजाइमेटिक प्रोसेस। फिर उसके बाद फैट्स हैं। फैट्स जो हैं दे आर वेरी बिग ह्यूज मॉलिक्यूल्स, और ये डाइजेस्ट होकर फिर फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल बनता है। तो और ये तमाम के तमाम जिन्हें हम अमीनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन कहलाते हैं। और ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये सारे का सारा एंजाइमेटिक है। फिर डाइजेशन आमतौर पे इसे हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स, एक तो इंट्रासेलुलर और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन दैट ब्रेक्स डाउन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं। किस तरीके से? फैगोसाइटोसिस से। ये बिल्कुल जैसे अमीबा वो एनगल्फ कर लेता है, फिर सेल के अंदर या अमीबा के अंदर ये फिर वैक्यूल बन जाता है। उस वैक्यूल के अंदर फिर एंजाइम्स एंटर होते हैं और वो फूड ये फिर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन देन दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल, और वो फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में फिर वो ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इस्तेमाल होते हैं, या फिर सेल का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, या फिर यही मॉलिक्यूल्स दे आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, या फिर जैसे हम कहते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और वो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, और सेल की लाइफ के लिए, सेल की एक्टिविटी के लिए वो फिर एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो द फर्स्ट फूड इज टेकन इनटू द फूड वैक्यूल। द साइटोप्लाज्म सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द फूड वैक्यूल, और इसे हम इन डायग्रामेटिकली ये दिखा सकते हैं। इंट्रासेलुलर में हम देख रहे हैं कि ये सेल्स हैं, और इसके अंदर फूड, बाकायदा फूड पार्टिकल इट इज़ एंटरिंग, और ये जो प्रोसेस है जिसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और फिर फूड वैक्यूल बन जाता है। ये इस फूड वैक्यूल के अंदर फिर इसी साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स बनते हैं वो एंटर होते हैं, और वही एंजाइम्स फिर इस फूड को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में जैसे गट के अंदर, तो ये व्हाट हैपन्स इज के दो एंजाइम्स हैं दे कम आउट ऑफ द सेल्स, वहाँ पे तो रहते हैं ना, सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सेल के अंदर वैक्यूल जो बनता है, उस वैक्यूल को उसमें से पास होते हुए सेल फूड तक पहुँचता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि एंजाइम्स दे कम आउट ऑफ द सेल, और फूड बाहर ही रहता है, उसे ही डाइजेस्ट होता है,
और फिर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, देन दे आर एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन प्रोसेस इनटू द सेल और इनटू द साइटोप्लाज्म. So enzymes break larger molecules into smaller ones which enter the cytoplasm, जो हम जिक्र कर चुके. जबकि in extracellular digestion the enzymes are secreted outside the cell into the gut cavity or human where digestion occurs. जैसे मैंने कहा कि ये स्टमक के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर, तो एंजाइम्स जो हैं they come out of the cell after passing to the cell membrane, और जो gut cavity के अंदर food है that is broken down into its smaller molecules which are diffusible molecules. So the nutrients from the food then pass into the body cells for energy metabolism and biosynthesis. Biosynthesis को हम assimilation भी कहते हैं, और क्योंकि जब तक ये मटेरियल या फूड नहीं होगा ऑब्वियसली सेल का मटेरियल ही नहीं बनेगा. जैसे माइटोसिस के अंदर एक सेल दो में आता है, तो ये दो का मटेरियल जो है वो पहले पेरेंट सेल से ज़ाहिर बड़ा होता है और उसकी ग्रोथ होती है, और ये जो ग्रोथ है ये सेल का हिस्सा बन जाना, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बायोसिंथेसिस और एसिमिलेशन. और उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसकी फर्दर ब्रेक डाउन, और दिस इज़ फॉर दी, और बॉन्ड का टूटना, और फिर बॉन्ड के टूटने के बाद फिर ATP का बनना. This is all energy metabolism. So this is all about digestion and its types.